उत्तराखंड नदी तंत्र झील वाली जो ये वीडियो सीरीज़ है इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इस वीडियो में। इसका पार्ट 1 इससे पहले मैं लेके आ गया था और ये पार्ट 2 है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जानने के लिए। ठीक है, तो देखिए राज्य के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं, ठीक है, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रमुख ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर, फिर है पिंडारी, मिलम, यमुनोत्री। ठीक है, इसके बाद चौराबड़ी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नामिक, पोंटिंग और सतोपंथ। अब आप सोच रहे होंगे मैं इस चीज़ को यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ना कोई क्वेश्चंस ना कुछ देखो और ना ही कोई ज़्यादा डिटेल। आपको पहले ग्लेशियर्स के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद आप कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे इन ग्लेशियर से रिलेटेड वो आपको आगे इस वीडियो सीरीज में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, उत्तराखंड व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे प्रमुख ग्लेशियर यानी कि गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर ये कहाँ पे स्थित है, तो आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। ठीक है, अगला सवाल क्या आ सकता है यहाँ से कि गंगोत्री ग्लेशियर से या गौमुख से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, और नदी के बारे में मैंने आपको कल वाली वीडियोस में बताया था। ठीक है, गंगा नदी। ठीक है, अब आपसे एक सवाल है, वो कल मैंने आपको बताया था वैसे इसका आंसर, लेकिन अभी आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप ने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, और अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, आपसे सवाल है कि जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड में इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, टोटल लेंथ आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, और नहीं पता है तो एट द एंड मैं आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी कि सबसे बड़ा ग्लेशियर जो कुमाऊं क्षेत्र में है उसका नाम बताना है आपको। तो नाम तो यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है, ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा। मिलम यानी कि जो मुनियासारी पिथौरागढ़ में स्थित है, मिलम ग्लेशियर। तो सवाल क्या आएगा, ऐसे आएंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, मिलम ग्लेशियर। चलिए अब प्रमुख प्रपात यानी कि जो प्रमुख झरने होते हैं, झीलें होते हैं, एक है कैंपटी फॉल जो कहाँ स्थित है, मसूरी में। ठीक है, वसुंधरा प्रपात कहाँ होगा, चमोली में। ठीक है, 145 मीटर इसकी जो है लेंथ भी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, मुनिसारी प्रपात पिथौरागढ़ में, और सहस्त्रधारा व टाइगर प्रपात कहाँ पे, देहरादून में। चलिए आगे देखिए, ठंडे जल के जो प्रमुख कुंड होते हैं, ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो। एक है ऋषि कुंड, बेदनी कुंड, हेम कुंड, होम, गौरी, नाग, सप्त व नदी कुंड चमोली में। ठीक है, नंदी कुंड जो है रुद्रप्रयाग में है, और सूर्य नंदा व पार्वती कुंड पिथौरागढ़ में। नंदा देवी कुंड जो है बागेश्वर में है, और देव कुंड उत्तरकाशी में। सवाल क्या आएंगे, ठंडे जल के कुंडों के नाम आपको बताने होंगे, और वहाँ पे हो सकता है गर्म जल के कुंड आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको उसमें चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ठंडे जल का कुंड है और कौन नहीं है। इसके अलावा ये भी आ सकता है कि जैसे नंदी कुंड कहाँ स्थित है। ठीक है, इसके अलावा बेदिनी कुंड कौन से जिले में स्थित है। ठीक, नंदा देवी कुंड कहाँ पे स्थित है, या गढ़वाल में कौन कौन से कुंड स्थित है, और कुमाऊं मंडल में कौन कौन से कुंड स्थित है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे सवाल देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, गर्म जल के कुंड, जो गर्म जल के प्रमुख कुंड है वो कौन कौन से हैं। पहला है सूर्य कुंड जो कहाँ पे स्थित है, यमुनोत्री में। तप्त कुंड बद्रीनाथ, भाप कुंड तपोवन, गंगानी उत्तरकाशी में है। भौरी और अमोला कुंड एवं गौरी कुंड कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, चलिए राज्य का जो सबसे पश्चिमी और पूर्वी भाग है वहाँ पे कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और ये रिवर से संबंधित क्वेश्चन है, ये मैंने आपसे पहले भी जो है कल वाली वीडियोस में भी समझाया था। राज्य का जो सबसे पश्चिमी और पूर्वी भाग है वहाँ पे कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो पश्चिम में देखो यमुना नदी, और पूर्व में कौन सी हो जाएगी, काली नदी। ठीक है, आगे देखिए, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियाँ। तो उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के बीच में कौन कौन सी दो नदियाँ आ जाती हैं, टोंस और यमुना नदी। ठीक है, ये बनाती हैं उत्तराखंड और हिमाचल की बॉर्डर को। चलिए आगे देखिए, टोंस की शोपिन शाखा कहाँ से निकलती है, रूपिन शुपिन शाखा आपने सुना होगा। ठीक है, तो टोंस की जो शुपिन शाखा उसके बारे में सवाल है, ये कहाँ से निकलती है, बंदरपूछ के स्वर्गरोहिणी हिमनद से। ठीक है, राज्य में किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो काली नदी का। ठीक है, काली नदी जो है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, आपको पता ही होगा। उसके बाद फिर कौन सी हो जाती है, अलकनंदा। ठीक है, काली नदी के बारे में एक और फैक्ट है, सबसे अधिक प्रवाह पथ किस नदी का है, तो काली नदी का है। और सबसे अधिक प्रवाह किस नदी में देखने को मिलता है, तो अलकनंदा नदी में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखिए, भागीरथी जो नदी है उसमें गंगोत्री के समीप कौन सी प्रमुख नदियां जो मिलती हैं, तो एक है रुद्र गंगा, दूसरा है झांगवी, और जिसको जाड़ गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है, ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये निकलती है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे, टिहरी में। भिलंगना की सहायक नदियाँ कौन कौन से, मेद गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा। ठीक है, इसको मेदिनी गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, बाल गंगा को बाल खिला भी बोला जाता है। ठीक है, चमोली में अलकनंदा विष्णु गंगा
किस स्थान से निकलती है। ठीक है, ये मैंने पिछले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे, सतोपंथ शिखर से निकलती है, जो कहाँ है, अलकापुरी बाग, हिमनद व सतोपंथ ताल से। अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा और फिर सरस्वती नदी मिलती है। ठीक है, सरस्वती और अलकनंदा का जो मिलने का स्थान है वो कौन सा है, तो केशव प्रयाग। कहाँ पे है, चमोली में। ठीक, पंच प्रयागों में सबसे ऊपर से नीचे जाने पे जो प्रथम प्रयाग पड़ता है वो उसका नाम क्या है, विष्णु प्रयाग। देखो आपसे सवाल क्या आएगा कि विष्णु प्रयाग जो पंच प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग है, ठीक है, वहां पे अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है, तो उसका नाम होगा पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है ना। इसके अलावा गणेश गंगा, ऋषि गंगा, क्योगाड़, गिरथी, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पंच प्रयागों में जो दूसरे नंबर पे आता है वो है आपका नंद प्रयाग, और चमोली के अंतर्गत ही आता है नंद प्रयाग भी। यहाँ पे अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है, तो नंदाकिनी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो तीसरे नंबर पे आता है कर्ण प्रयाग पंच प्रयागों में, ठीक है, चमोली के अंतर्गत है, और यहाँ पे अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है, पिंडर नदी। ठीक, चलिए आगे देखिए। पंच प्रयागों में चतुर्थ प्रयाग, ठीक है, जो रुद्र प्रयाग है, यहाँ पे अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी। तो आपको क्या होता है बेसिकली यहाँ पे प्रयागों के, पंच प्रयागों के नाम और वहाँ पे कौन सी नदियाँ किस नदी में मिलती है वो ध्यान रखना है। नदी तो एक ही है मेनली जो प्रमुख आपकी अलकनंदा है, पर इसमें मिलने वाली नदियों के नाम आपको याद रखना है। पंच प्रयाग प्रयाग देव प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा को बहु कहा जाता है, और ये कौन सी नदी में मिलती है, भागीरथी में, जो सास जिसको कहा जाता है। अभी मैंने आपसे बताया था भागीरथी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गौमुख से। देवप्रयाग के बाद पौड़ी के व्यास घाट के पास गंगा में मिलने वाली प्रमुख जो नदी है वो है नयार। ठीक, पश्चिमी रामगंगा पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैले दूधातोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलकर 155 किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, बिरमा, गागस, बिनोवा आदि। ठीक है, अब सवाल क्या है, देखो यहाँ पे आपके ना 2-3 सवाल बन रहे हैं। एक तो पहले ये कि दूधातोली श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये आपका पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके अलावा जो पश्चिमी रामगंगा है ये कितने किलोमीटर बहती है, ठीक है, और कितने किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती है, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो होगी 155 किलोमीटर, और उसके बाद राज्य से बाहर। अब पश्चिमी रामगंगा जो नदी है इसकी सहायक नदियों के नाम बताइए, तो बिरमा, गागस, बिनोवा इत्यादि। ठीक है, एक क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे देखिए। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो कोसी आपकी कहाँ से, कौसानी, बागेश्वर से। ठीक है, कोसी कौसानी से याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये दाबका, बाकरा, गोला, देवा नदियों के नाम है। अब इतनी फेमस नदियाँ नहीं है, बट सिंपली यह याद रखना कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ रही हैं, नैनीताल के अंतर्गत। ठीक है, और उसके बाद राज्य से बाहर हो जाती हैं। नैनीताल के चोर गलिया के पास से वो कौन सी नदी निकलती है, जो नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित नानक सागर में मिलती है, तो नंदौर नदी। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखो ना, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट नानक सागर ही हो जाता है। लोग सोचेंगे नानक सागर है तो ये तो उत्तराखंड में सागर, अजीब सा लगता है सुनकर कि सागर मतलब क्या, सागर मतलब समंदर, कोई वही चीज़ ध्यान आती है। पर याद रखिएगा नानक सागर ये कहाँ पे है, आपका नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है ना, और वहाँ पे कौन सी नदी का जिक्र आ रहा है नानक सागर में, नंदौर नदी का। चलिए देखिए, काली नदी जो राज्य की सबसे लंबी बड़ी नदी भी है, ठीक है ना, शारदा, तो इसको शारदा भी बोला जाता है। टनकपुर के बाद इसका नाम शारदा पड़ जाता है। तो ये उत्तराखंड में मतलब कहाँ से इसका उद्गम स्थल है ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, और उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर भी ये बनाती है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे सवाल आएंगे। पहले तो काली नदी निकलती कहाँ से, ठीक है, कहाँ से निकलती, काला पानी नामक स्थान से। काला पानी नामक स्थान कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को काली नदी बनाती है, तो उत्तराखंड और नेपाल को। ठीक है ना, इसकी बॉर्डर बना देती है। कोटियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती और लदिया आदि नदियाँ ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, काली नदी की हैं। ठीक है, कभी कभी सहायक नदियों से भी सवाल आ जाता है कि कोई एक ऑप्शन में मिल जाएगा कि काली नदी की सहायक नदी बताइए, तो आपको इनको नाम को याद रखना होगा। ठीक है, चुमना, निर्गुट, थुमका ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, कोटियांगटी की हैं। ठीक है, लिस्सर जिसको दारमा भी बोला जाता है, नानदारमा, सल्यागटी, कंचुतिंच और ये सब सहायक नदियाँ किसकी हैं, पूर्वी धौली गंगा की हैं। ठीक है, गौरी गंगा कहाँ से निकलती है, जिसको गौरी गंगा भी बोला जाता है, मिलम हिमनद से। ठीक है, काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलकर 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद काली नदी में मिलती है। ठीक है, लेकिन कहाँ पे मिलती है, चंपावत पिथौरागढ़ बॉर्डर पर, जहाँ पे पंचेश्वर है उसके निकट। ठीक है,
गोमती, पनार व पूर्वी रामगंगा आदि नदियां किसकी सहायक हैं? सरयू की सहायक नदियां हैं। ठीक है। रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिलती है? पूर्वी रामगंगा। ठीक है, राम से रामेश्वर याद रखिएगा। पूर्वी रामगंगा का जो ओरिजिन सोर्स है वो कौन सा है? नामिक हिमनद। कहाँ पे? पोंटिंग। ठीक है, पोंटिंग और नामिक हिमनद। भुजपत्री गाड़ा, गरगतिया, काला पानी गाड़ा, बैरल गाड़ आदि किसकी सहायक नदियां हैं? ये पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक। काली नदी की अंतिम सहायक नदी जो राज्य में प्रवाहित होती है उसका नाम है लदिया नदी। ठीक है। उत्तराखंड की जो अधिकांश झीलें और ताल है वो हैं हिमानी प्रकार की। ठीक है, हिमनद से जो मतलब बनी हुई हैं, बर्फीली जो होती हैं। नैनीताल में जो भीमताल है कुमाऊं का क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। ठीक है, इसका जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है। नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र सबसे गहरा ताल है। ठीक है ना, जो 40 मीटर है और इसका भी आकार जो है 9 भुजाओं वाला है। ठीक है, 9 भुजाएं हैं इसमें से। ठीक है। नैनी झील घिरी है 7 पहाड़ियों से और सबसे ऊंची पहाड़ी है नैना, जिसको चाइना पीक भी बोला जाता है। ठीक है। नैनीताल की खोज जो है 1841 में किस अंग्रेज ने की थी? सीपी बैरन ने। चलिए आगे देखिए, जो नल दमयंती, गरुड़ तथा राम सीता जो ताल है, ठीक है, तो ये किस ताल के प्रमुख अंग कहा जाता है इनको? ये सवाल भी वैसे अभी तक तो आया नहीं है बट आने के चांसेस हैं, क्योंकि अब ऐसे ही डिटेल वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो 7 ताल इसको कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं इस बार क्या पूछता है आयोग। बस सही सवाल पूछे, किताब से रिलेटेड पूछे तो बढ़िया है। ठीक है। नल दमयंती ताल का आकार क्या है? पंचभुजाकार है। ठीक है। किस ताल की आकृति गोल है? झिलमिल ताल, जो कहाँ पे है वैसे? झिलमिल ताल चंपावत में। ठीक है। आगे देखिए, किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम पड़ता है या झूला मेला लगता है? श्यामला ताल चंपावत। वैसे मैंने आपसे एक चीज़ पूछा था, जौल जीवी मेला लगता है वो कहाँ लगता है? तो उसका आंसर था पिथौरागढ़। और मैंने ये भी कहा था कि जौल जीवी मेला किस पर्पज से लगता है, कि क्या रीज़न है उसको लगने का, तो आप लोगों ने किसी ने कमेंट नहीं करा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बताइए कमेंट करके जौल जीवी मेले लगने की कहानी क्या है। शॉर्ट में आप 1 लाइनर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, किस ताल से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं? ठीक है, तड़ागा ताल अल्मोड़ा में। द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोणाताल कहाँ पर स्थित है? यह है काशीपुर में, जो उधम सिंह नगर है उसी के पास स्थित है। ठीक है ना। कुमाऊं की अधिकांश जिले जो नैनीताल में स्थित है, तो गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश जिले कहाँ पे हैं? चमोली में। ठीक है। कौन सा ताल जो 2 कटोरे नुमा तालों से निर्मित है उन्हें भाई बहन ताल भी कहा जाता है? महासर ताल। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है। किस ताल का पानी लाल होता है? बासों की ताल। ये कहाँ पे है? ये भी आपका टिहरी में है। किस ताल के समीप पर्यटकों को कभी कभी राजहंस देखने को मिल जाते हैं? मसूर ताल टिहरी में। उत्तरकाशी किस ताल का पानी उबलता हुआ है? फचकंडी बयां ताल का। इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आता है, कई बार पूछा भी गया इससे पहले। ठीक है। चमोली के किस ताल को आज से 600 वर्ष पूर्व एक राजा रानी तथा उसके सैनिकों को कंकाल मिलने कारण कंकाली ताल कहा गया है? इसको एक रहस्यमय ताल भी बोला जाता है। ठीक है। और इसका जिक्र जो है नंदा देवी राजजात यात्रा में भी, मतलब लोग इसका जो है वहाँ से संपर्क बताते हैं, कनेक्शन बताते हैं नंदा देवी से भी। तो इसका नाम था रूपकुंड। ठीक है, ये भी आ सकता है कि नंदा देवी से किस रहस्यमय ताल का संबंध है? रूपकुंड का। ठीक है। मान्यता के अनुसार चमोली के किस झील के किनारे स्थापित चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा गया था? हेमकुंड में। 7 पहाड़ियों से घिरे चमोली की वह कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी? लोकपाल। ये भी आपका हेमकुंड में है। ठीक है। झील से लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है और उसके किनारे लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर होने के कारण, साथ ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी स्थित है। लोकपाल झील है जो। ठीक है ना। और इसका कहाँ पे है? ये हेमकुंड के नज़दीक। ठीक है। चमोली में 3 कोणों वाला वो कौन सा ताल है जिससे होकर अलकनंदा नदी निकलती है और उसके पास में सूर्य एवं चंद्र नाम के 2 कुंड है? ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, सतोपंथ ताल। ठीक है, अभी मैंने आपसे बोला भी था कि सतोपंथ ग्लेशियर है अलकनंदा का ऑरिजिन सोर्स। ठीक है। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि अलकनंदा नदी की जो लेंथ है उत्तराखंड में वो कितनी है? ठीक है ना, सर्वाधिक प्रवाह इसमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने आपसे सवाल पूछा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रुद्रप्रयाग के किस ताल को 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करने के कारण गांधी सरोवर कहा जाने लग गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शूरवधी ताल, चौराबड़ी ताल। ठीक है, जिसका नाम अभी क्या है? चौराबड़ी ताल भी इसको बोला जाता है। कौन सा ताल नंदा देवी मंदिर के निकट है? बेनी ताल। लिंग ताल और आंचरी ताल कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी में।
ठीक है। फूलों की घाटी का पुराना नाम क्या था और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, कमेंट करके बताइएगा। नचिकेता ताल स्थित है उत्तरकाशी में, ठीक है। सुंदर मछलियां जिनको द्राउड़ तथा 6 कोणों वाला ताल कौन सा है, डोडी ताल, कहाँ पे, उत्तरकाशी में। किस ताल का आकार अंडाकार है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भींगताल, रुद्रप्रयाग में। राज्य के प्रमुख हिमनद ग्लेशियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स का नाम आपको देखने को मिलेगा और उनकी जो है किलोमीटर में जो संख्या है कि कितने किलोमीटर तक इस क्षेत्र में फैले हुए हैं, देख लीजिए। राज्य सबसे पहले गंगोत्री हिमनद 30 गुणा के 2, ठीक है। आप इंटू करके देख लीजिए कितना किलोमीटर ये निकलेगा, तो इन्होंने 60 किलोमीटर उत्तरकाशी। पिंडारी हिमनद जो है 30 गुणा के 0.4 किलोमीटर चमोली में, ठीक है, बागेश्वर पिथौरागढ़ में ये फैला हुआ है। मिलम हिमनद 16 किलोमीटर पिथौरागढ़ में, यमुनोत्री 10 किलोमीटर उत्तरकाशी, बंदरपूछ 12 किलोमीटर उत्तरकाशी में, ठीक है। चौराबाड़ी हिमनद जो है रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ हिमनद जो है 14.05 किलोमीटर यानी कि 14 गुणा के 0.5 किलोमीटर रुद्रप्रयाग में, और सुंदर ढूंगी हिमनद जो है बागेश्वर में, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद है और राज्य दूसरा सबसे बड़ा हिमनद जो है पिंडारी हिमनद है, ठीक है। गंगोत्री और पिंडारी से निकलने वाली प्रमुख एक एक नदी का नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अन्य वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।